नमस्कार दोस्तों। चाइना रंगे हाथ पकड़ा गया, वो भी अमेरिका के अंदर। वहां पर कोई स्पाई बैलून नहीं थे, कोई टिकटॉक में कोई स्पाइंग करने का काम नहीं था। एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया है, वो भी अमेरिका के डोरस्टेप्स के ऊपर। दो चाइनीज रिसर्चर्स, उनको पकड़ा गया एयरपोर्ट के ऊपर। वो वहां पर ट्रक स्मगल कर रहे थे एक डेडली वायरस। और ये जो वायरस है, इसका काम था कि जितने भी क्रॉप्स हैं अमेरिका के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। जो लाइव स्टॉक है, जैसे गायें हैं, बकरियां हैं, फिशेज हैं, या इवन की मुर्गियां होती हैं, इन सब को खत्म कर दिया जाए ताकि एक फूड क्राइसिस आ जाए अमेरिका के अंदर। अगर आपको याद होगा, पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था कि चाइना ने एक ऐसे सीड्स बनाए हैं, जैसे चना है, उन्होंने नेपाल के थ्रू भारत में इन्फिल्ट्रेट किया, जिसके अंदर कैंसर के उन्होंने बीच में सेल्स डाल दिए थे। भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट हुआ था, मैंने इंडियन गवर्नमेंट को बताया भी था। अब वही काम इन्होंने अमेरिका में करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप सोच के देखिए, अमेरिका में जो मैक्सिमम होल्डिंग है लैंड की, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो चाइनीज के पास है। अभी अमेरिका में एक रूल बना दिया कि एग्रीकल्चर लैंड चाइनीज को नहीं बेच सकते। अभी चाइनीज वहां भी क्या कर रहे हैं, अमेरिका में पहले तो लैंड खरीदा बहुत बड़े स्केल पर, फिर वहां पर जो अपने साइंटिस्ट हैं उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भेज दिया, जो एग्रीकल्चर की इंस्टीट्यूट्स होती हैं। और ये दो जो साइंटिस्ट हैं, ये काम कहाँ करते थे, ये मिशिगन में, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी है, वहां पर रिसर्च का काम ये कर रहे थे। एफबीआई ने पकड़ लिया, और एफबीआई में जो कैश पटेल हैं, उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा चिट्ठा भी दिया है कि ये लोग करते क्या थे, कैसे इन्होंने वायरस को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया अमेरिका में। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी कर चुके हैं। ये सारा कुछ मैं आपके साथ रखूंगा, लेकिन डेंजरस टाइम है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था कि जब जब चाइना दिक्कत में होता है, वो एक वायरस को स्प्रेड करता है। अभी दोबारा से यहाँ पर इंडस्ट्री अगर दिक्कत में है, कंट्री की इकोनॉमी दिक्कत में है, तो दोबारा से आप देखिए, कोविड पूरे दुनिया में वो स्प्रेड होना शुरू हो गया है। अब कोविड के साथ साथ पहले तो था कि इंसानों को खत्म करना था या तंग करना था, अभी इन्होंने फूड के ऊपर ये आ गए हैं कि फूड को डिस्ट्रॉय करना है ताकि चाइना के अंदर फूड सिक्योर रहे। अमेरिका जो फूड बास्केट है एक तरह से, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि अमेरिकन अपने आप को सस्टेन ना कर पाए। और जो ये साइंटिस्ट हैं, ये सीसीपी एजेंट भी हैं, यानी कि अब यूएसए खतरे में है। भारत में भी तो इन्होंने ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर लिया था, अब उसको कितना रोका है ये वक्त बताएगा। यानी कि चाइना ने एग्रो टेररिज्म, एग्रीकल्चर में टेररिज्म इन्होंने शुरू कर दिया है। दोस्तों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, हमें लगता है कि मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, इनको यूज किया जाएगा तो लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन जो ये वायरस है, ये वायरस तो ऐसा है जो दिखता भी नहीं है। आप देखिए कैसे इन्होंने इंपोर्ट किया इसको अमेरिका के अंदर, छोटे छोटे पाउचेस के अंदर, दिखने वाली चीज नहीं है, जैसे टिश्यू पेपर होता है उसके अंदर डालकर ये छोटा सा वायरस ये अमेरिका में स्मगल कर रहे थे चाइनीज नेशनल्स। दोस्तों, ये कोई थ्रिल मूवी नहीं है, कोई नेटफ्लिक्स का ड्रामा भी नहीं है, ये रियल है जो हमारे सामने हो रहा है। और ये कल की बात है कि जब इस बंदे को रोका गया, इस टाइम अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर, इन रिसर्चर्स को, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, वहां पे काम कर रहे हैं। और जब मिशिगन की यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज को पूछा गया, उन्होंने बोल दिया हमें तो पता ही नहीं ये कर रहे हैं। और वेपन क्या था, एक माइक्रोस्कोप में दिखने वाला जो होता है छोटा सा वायरस, डेडली वायरस। और ये एक ऐसा डेडली वायरस है। सेकेंडली, इसकी मैं खासियत बता दूं आपको, कैसे पकड़े गए इसके ऊपर बाद में आऊंगा। इस वायरस की खासियत है कि जब ये छोटा सा स्टेन एक फील्ड में चले जाता है, पूरी की पूरी क्रॉप को, पूरी की पूरी फील्ड्स को ये खत्म कर देता है। यानी कि पूरे फूड का जो चेन है उसको ये इन्फेक्ट करता है। इससे जो लोग हैं, उसके लोगों के भी और जानवरों के लीवर डैमेज हो जाते हैं, वॉमिटिंग आती है, रिप्रोडक्टिव जो बच्चे पैदा करने की जो फैसिलिटी है वो खत्म हो जाती है, बोथ इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एंड मोस्ट चिलिंग पार्ट ये है कि ये जो पैथोजन है, इसे बैन किया गया है फ्रॉम एंटरिंग इनटू यूएसए। स्ट्रिक्ट क्लियरेंस दी हुई है रूल के अंदर कि आप इसे लेकर नहीं आ सकते। लेकिन चाइनीज जो थे रिसर्चर्स, सो कॉल्ड रिसर्चर्स, दे डिडंट केयर, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने सिंपली इसको स्मगल कर लिया। और किया कैसे था, अपने लगेज के बीच में रखकर। वहां पर ना तो ड्रग्स रखे, ना डायमंड्स रखे, ना वेपन्स रखे, टिश्यू,
छोटा सा, दिखने वाला भी नहीं है, इतना छोटा होता है ये। इसको स्मगल किया है। अब हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी? जो यूएस के कस्टम ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक आदमी को रोका। जुन योंग लियो एक आदमी है, नॉर्मल रिसर्चर है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला तुम रिसर्च का काम करते हो, तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें दिखाएं कि तुम रिसर्च का काम करते हो? तो इस बंदे ने बोल दिया कि मेरे पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही मैं वर्क रिलेटेड कोई मटेरियल अपने साथ लेकर आया हूं। लेकिन जब उसके थोड़ा सा ऑफ लगा ऑफिसर्स को, उन्होंने लगेज की इंस्पेक्शन करनी शुरू करी, तो उसके अंदर ये 4 प्लास्टिक के छोटे छोटे पाउचेस मिले। रेडिश प्लांट का मैटर, लाल से रंग का उसके अंदर कोई मटेरियल था। मिस्टीरियस एक नोट मिला, चाइनीज में लिखा हुआ, और फिल्टर पेपर के साथ जो मार्क्ड है, ये देखिए फिल्टर पेपर, उसके ऊपर मार्क था, लाल लाल रंग के सर्कल बने हुए थे। इनको लगा यार ये कुछ डिफरेंट है, चक्कर क्या है? तो पहले तो उन्होंने बोला लियो को भी ये क्या है, तो लियो ने बोला ये कुछ नहीं है, तो सिंपल टिश्यू पेपर है। लेकिन जब उसको और प्रेस किया गया तो क्रैक होना शुरू हो गया। उसने बोल दिया कि यस, वो बायोलॉजिकल सैंपल्स को अमेरिका में लेकर जा रहा है। उसे पता था कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसे यह भी पता था कि ये डेंजरस है, लेकिन वो उसने बोला कि मैं तो रिसर्च के लिए लेके आया हूं, मैंने कोई यहां पर बायो वेपन यूज नहीं करना है। और रिसर्च कहां थी? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। उसके बाद उसी की गर्लफ्रेंड, ये वाली यूंगचिंग जियान, ये जो है ये भी आप सोच के देखिए पीएचडी कर रही है किसके अंदर? मॉलिक्यूलर प्लांट इंटरेक्शन जो होती है उसके अंदर ये कर रही है, मॉलिक्यूलर प्लांट का काम कर रही है। एंड उसने बोल दिया मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड ने हो सकता है इस वायरस को मेरे बैग में डाल दिया हो। शी प्लीडेड इनोसेंट। बट यहां पर आते हैं हमारे गुजराती भाई एफबीआई के कैश पटेल। उन्होंने क्या किया, उसके फोन लिया, बंदे का भी और इस लेडी का। और इस लेडी का जब फोन उठाया गया तो उसके अंदर वीचैट के, जैसे व्हाट्सएप होता है इंडिया में वैसे वीचैट है चाइना में, वीचैट के मैसेजेस जब चेक करें तो 2022 में एक कॉन्वर्सेशन उनके हाथ में आती है। और उसके अंदर इसका जो बॉयफ्रेंड है वो बोलता है कि भाई मैंने वायरस को और जो इन्फेक्टेड सीड्स हैं उसको मैंने ऑलरेडी अपने जूतों में डालकर मैंने स्मगल कर लिया है अमेरिका के अंदर। और ये जो उसकी गर्लफ्रेंड है ये बोलती है बहुत अच्छा किया, जूतों में स्मगल करना सबसे बेस्ट है, सबसे सेफेस्ट चीज है, तुमने अच्छा काम किया। यानी कि ये लोग कोई नॉर्मल ट्रेवलर्स नहीं थे, ट्रेंड रिसर्चर्स थे। एजुकेशन चाइना में थी, फंडेड बाय सीसीपी। एंड मोस्ट ट्रबलिंग वो ये था कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स मिले जहां पर सीसीपी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी इनको कि तुमने वहां पर जाकर क्या कुछ करना है। दोस्तों, ये जो आंखों से दिखने वाला भी ये चीज नहीं है, इतना छोटा सा ये वायरस है, लेकिन जो फार्मर्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए ये एक बायो वेपन है। ये मैंने पहले बोला आपको, जितनी मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, मेज, राइस, जिसको फूड क्रॉप बोलते हैं, जिसके हमारा मेजर फूड आजकल ये है, ये सारा का सारा डेवास्टेटिंग एक लेके आने का तरीका था चाइना की तरफ से। और इसका जो इकोनॉमिक जो नुकसान होना था अमेरिका को, दैट वाज सिविलाइजेशनल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ साथ ग्लोबली, क्योंकि अमेरिका से ग्रेन्स पूरे दुनिया में भी जाते हैं, वहां पर भी खाने की कमी आई थी। एंड इट डजंट नॉट ओनली स्टॉप हियर। जब खाने की कमी आती है तो दंगे शुरू होते हैं, सिविल राइट्स शुरू होते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द प्लान वाज कि अगले 5-6 महीने में सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उसको तबाह कर दिया जाए। दोस्तों, जो टॉक्सिन्स इस वायरस के साथ जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको माइकोटॉक्सिन्स बोला जाता है, एंड दे आर डेडली। इसे लॉन्ग टर्म हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू होते हैं जानवरों में भी और ह्यूमंस में भी। और इसे स्मगल किया गया अमेरिकन एग्रीकल्चर को तबाह करने के लिए, फूड सिस्टम को क्रैश करने के लिए, जो वहां पे जानवर हैं उन्हें मारने के लिए, और फूड सप्लाई चेन की जो सप्लाई चेन्स हैं उसे पॉइजन करने के लिए। पूरी इकोनॉमी को अंदर से अमेरिका के खोखला करना है। भी अमेरिका ने प्लान कर लिया कि जो उग्रवादी हैं, उग्र मुसलमान, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है सीरिया में कि चाइना को अंदर से तोड़ा जाए। तो चाइना ने भी प्लान कर लिया कि अमेरिका को अंदर से तोड़ा जाए विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। और जो यूएसए के अटॉर्नी हैं जो ये केस ले रहे हैं, मोर्गन,
उन्होंने बोल दिया कि ये सबसे ज्यादा बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि एफबीआई को पता लग गया अब कि ये वन टाइम एक्सीडेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेटिव कैलकुलेटिव प्लान है, लार्जर स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, अब उन्होंने बिलीव कर लिया कि ये एक साइलेंट वॉर चाइना ने शुरू कर दिया हमारे साथ, इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। कहां पर? पहले तो यूनिवर्सिटीज में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद अमेरिकन रिसर्च लैब्स के अंदर, फूड सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्होंने अपनी पकड़ बना ली है। पहले गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद इसका बॉयफ्रेंड, दोनों पकड़े गए हैं। और ऐसे कितने चाइनीज हैं जो वहां पर ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैसेजेस से पता लगता है कि वो पहले भी इन्फेक्टेड सीड्स को अमेरिका में ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। अब ये दोनों लोग पुलिस कस्टडी में हैं, बट रिस्क खत्म नहीं हुआ है अमेरिका के ऊपर या दुनिया के ऊपर। कॉन्स्पिरेसी है एक ही चीज की, कि अमेरिका को अब अंदर से तंग करना है। स्मगल किया जाता है स्मगल गुड्स को, फॉल्स स्टेटमेंट्स, वीजा फ्रॉड्स, कितना कुछ है इसके पीछे। अब एफबीआई हर चीज को निकालती जा रही है। मैं पहले दिखाया आपको कि इसका इतना लंबा चौड़ा ट्वीट, वैसे आपको कभी भी एफबीआई या एनएसए, अजीत डोवाल की, कभी ट्वीट देखी है? कभी भी नहीं। लेकिन अगर उन्होंने दिया है, दैट मीन्स दे आर सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना, वी नो व्हाट यू आर डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। लेकिन जो डैमेज था वो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन इन द अमेरिकन सिस्टम हैज ऑलरेडी हैपेंड। आपको लगता है कि अगर इन्होंने अमेरिका को नहीं छोड़ा, चाइना ने कहीं भारत को छोड़ा होगा? मैंने पहले बोला है, देयर वाज अ न्यूज व्हिच आई कवर्ड आल्सो, कि इन्फेक्टेड जो चने के दाने हैं उनको बिहार में, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, वहां पर इन्होंने भिजवाया है थ्रू नेपाल। सर दोस्तों, ये सिर्फ फंगस की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला अभी बनता जा रहा है। अब देखिए, उग्रवादियों को तैयार किया जा रहा है भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, क्योंकि हम दोनों राइजिंग इकोनॉमीज हैं। अब आपस की लड़ाई में अब ये फूड को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं। फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन अमेरिकन सिस्टम्स के अंदर भी है और भारत के इन सिस्टम के अंदर भी हो चुका है। ये एक स्ट्रेटेजिक वॉर है, बीइंग फॉट इन सीक्रेट, कभी अमेरिकन फूड पे, कभी अमेरिकन इकोनॉमी पे, कभी हमारे सबके फ्यूचर के ऊपर। और ये जो फार्म के ऊपर अटैक है, इससे बड़ा अटैक हो नहीं सकता। कोविड में मैं मानता हूं कि दुनिया को एक ठहराव बंद कर दिया था 30 साल के लिए, लेकिन इसके साथ अगर फूड ही नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रॉफिक। क्रॉप्स लॉस होंगी, जानवर मर जाएंगे, अमेरिकन फैमिलीज, हमारी जितनी फैमिलीज हैं, दे आर गोइंग टू हंगर, एंड दिस इज एग्जैक्टली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस का प्लान बना लिया है चाइना ने। और ये प्रैंक नहीं है दोस्तों, ये इनोसेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। जो चाइना बोलता है इनोसेंट, लेकिन इनोसेंट था नहीं। ये एग्रो टेररिज्म है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। और एक बार चाइना ने वायरस फैलाया था, उन्होंने मजा ले लिया उसका। मजा ये कि पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया था। और ये जो अभी एनिमीज हैं, ये ना तो आर्मी की तरह कोई यूनिफॉर्म डाल के आते हैं, ये सिर्फ लैब का व्हाइट सा कोट डालकर आते हैं और दुनिया को तबाह करने की इनके अंदर पावर है। सो अगर कोई आपको लगे कि यार ये बायोलॉजिकल वॉर के ऊपर तुम क्या वीडियो बना रहे हो, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब ये थ्रेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी तंग है, उसको समझ नहीं आ रहा अपने कंट्री को कैसे बचाए। तो बेस्ट तरीका है, जो सामने कंपेटिटर है चाइना, उसको तबाह किया जाए। और चाइना को यह है कि मुझे नंबर 1 बनना है, अमेरिका मेरे आगे एक पहाड़ है, इसको तोड़ा जाए। लेकिन खुद नहीं तोड़ेंगे, अंदर से तोड़ना है उसको। छोटा सा वायरस भेज दिया। सो दोस्तों, दिस इज नॉट एनीथिंग अबाउट रिलीजन, दिस इज नॉट अबाउट कंट्री, दिस इज रियलिटी। ये वेकअप कॉल है। आवर फूड, अब जैसे पानी को हमने एक हथियार की तरह यूज किया है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी, अब फूड इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ हथियार। और हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे जो दुश्मन है, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कोर्ट सिस्टम्स, हमारा एग्रीकल्चर, हर चीज में वो पहुंच चुके हैं। यू थिंक, मैं आपसे पूछता हूं, यू थिंक दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, या इसके अलावा और बहुत कुछ है जो चाइना कर रहा होगा? अभी जो मेरे सामने आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, और आपको मालूम है कि इतना आसान नहीं है इन वीडियोस को बनाना, क्योंकि मैं खुद चाइना में बैठा हूं। कितना बड़ा रिस्क है, दिस यू नो, बट दिस वॉज इंपॉर्टेंट टू वेक यू अप।
क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका में, भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें अब जो फॉरेन के लोग आते हैं इन द नेम ऑफ रिसर्च, उन्हें रोकना चाहिए, उनकी पहले वेटिंग करनी चाहिए, इनका बैकग्राउंड क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब ये बायोलॉजिकल जो इन्फिल्ट्रेशन हमारे कंट्री में आ गया, इससे हमें बचना चाहिए। लेट्स प्लीज टॉक। हम सबको विजिलेंट भी बनना पड़ेगा, हमें बोलना भी पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर खाने को इन लोगों ने वेपन बना लिया तो अगला वॉर जो है वो बैटल फील्ड्स पे नहीं होगा, वो हमारे डाइनिंग टेबल पर होगा, हमारी गलियों में होगा। और यही डीप स्टेट चाहता भी है। आपको लग रहा होगा मेरा यह सेकंड वीडियो है जो बड़ी मायूसी की है, लेकिन क्या करूं, बात मायूसी की नहीं है। माई जॉब इज टू टेल यू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। क्या आप में से किसी ने भी हमारे इंडियन मीडिया में इसके बारे में सुना है? नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो आप अवेयर हो जाएंगे, आप कॉन्शियस हो जाएंगे, और आपको गफलत में रखने का काम है हमारी इंडियन मीडिया का। इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज बी अवेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।